तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग वन शॉट वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका प्रश्नावली 4.1 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है। और वो क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है। ठीक है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन उतना कुछ खास नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। प्रश्नावली 4.1 से। ठीक है। तो इसमें से जो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है, यही हमेशा पूछा जाता है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.2 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके गुणनफलों का मान कितना है? 306 है। तो वो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। तो दो धनात्मक पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है? x। ठीक है। फिर इसके बाद तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेते, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाए? x+1 हो जाए। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कहा गया है कि जो इनका जो गुणनफल है, इन दोनों पूर्णांकों का, यानी धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है? 306 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है। प्रश्नानुसार में देखिए, तो कहा गया इनका जो गुणनफल है वो कितना? 306 है। तो ये हो जाएगा x और कोष्टक में x+1। हमने इन दोनों का गुणा करा दिया तो कितना आ जाएगा? 306। ठीक है। तो इसका x का इसके अंदर गुणा कराइए तो ये हो जाएगा x² + x बराबर 306। ठीक है। इसको पक्षांतर करके इधर लाइए तो ये हो जाएगा x² + x - 306 बराबर 0। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। इतना ही हमें मान निकालना है। बस हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना होता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर फिर भी ज़्यादातर ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से कम 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रश्नावली 4.2। ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये आपके पहले प्रश्न में 5 खंड दिए गए, पांचों के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। और बाकी ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से यहाँ पर इनके मूलों की संख्या निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा x का मान आता है ना, इनका गुणनखंड विधि से जो गुणनखंड करेंगे, जो x का मान निकल करके आता है वही इनके मूलों की संख्या होती है, यानी कि मूल होते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.2, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर दिया गया है आपको x² - 3x - 10 बराबर 0। इसका हमें कह रहा है मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे, जब मूल्य ज्ञात करते हैं तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से। प्रश्न में कह रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से।
तो गुणनखंड विधि से यहाँ पर लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो गुणांक कुछ नहीं रहता तो हम 1 मानते हैं। तो इस गुणांक का हम इसमें जो ये जो अचर पद होता है इसमें गुणा कराते हैं। तो इसका गुणा कराएंगे तो 10 एक कम 10 हो जाएगा। अब 10 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखा जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, 10 का गुणनखंड करना होगा। तो इसको हमें चेक करना होगा कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, आपको -3x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x² और माइनस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 5x - 3x। ठीक है, क्योंकि 2x। ठीक है, क्योंकि गुणा कराएंगे तो 5 दूना के 10 और 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3x हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 = 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x + 2x - 10 = 0। तो इसको एक क्वेश्चन में ले लेंगे, इसको एक क्वेश्चन में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा। तो बचेगा x - 5 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपको मिल जाएगा +2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x - 5 = 0। तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x - 5 और ये दोनों एक क्वेश्चन में हो जाएंगे x + 2 = 0। इतना देखो गुणनखंड विधि से हमने गुणनखंड कर लिया। अब इनके मूल ज्ञात करने, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों के लिए, मूलों के लिए। ठीक है, तो मूलों के लिए यहाँ पर क्या करिए कि इनको क्या करना, जो ये मान निकल करके आए इनके बराबर 0 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा x - 5 = 0। तो x = 5। ठीक है, एक मूल आ गया ये। अब ये हो जाएगा आपका x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा x = -2। यही इनके मूल हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एक सॉल्व कर लेंगे। दूसरे में दिया गया है आपको 2x² + x - 6 = 0। इसको भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा कराइए। तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, +x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, देखो 4 × 3 = 12। ठीक है, तो 4 × 3 = 12, 4 और 3 का गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यानी x बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 2x²। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। ये हो जाएगा 4x - 3x। ठीक है, और -0 यानी -6 = 0। इतना हो गया। तो ये आप क्या करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसमें से आपको कॉमन मिल जाएगा कितना, 2x। तो 2x कॉमन ले लीजिए। तो हो जाएगा x + 2। ठीक है, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए -3। तो -3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x + 2 = 0। तो यहाँ से देखो x + 2 यहाँ पर, x + 2 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। तो हो जाएगा x + 2 एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2x - 3 = 0। ये हो गया गुणनखंड। अब क्या करेंगे, मूल का मान निकालना। तो मूलों के लिए तो मूलों के लिए मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा, इनके बराबर 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा x = -2। ठीक है, एक ये आ जाएगा मान, और इसके बाद इसके बराबर 0 ले लीजिए। तो हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो इसको इधर भेज दीजिए। तो हो जाएगा ये आपका 2x = 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/2। एक मूल का मान ये आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आपके पेपर में आता है, तीसरा वाला पार्ट। तो तीसरे वाले में दिया गया है कड़ी में 2x² + 7x + 5 कड़ी में 2 = 0। ठीक है, इसके मूलों का मान ज्ञात करना है। तो इसका क्या करिए, कड़ी में 2 का गुणा इसमें कराएंगे। तो कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में कराएंगे, 2 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, +7 होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 2x² प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 2x, क्योंकि जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और ये प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए कितना, x। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2x यहाँ से बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर बचेगा 5, और प्लस यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो एक कड़ी में 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा करड़ी में 2x बचा, और प्लस यहाँ से कड़ी में 2 बाहर निकल गया तो 5 बच गया, तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 2x प्लस 5। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में ये हो जाएगा x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। ये गुणनखंड हो गया। अब मूलों का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिख देंगे मूलों के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा इनके बराबर 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर, इसको भेज देंगे इधर और करड़ी में 2 का भाग करा देंगे तो -5 बट्टा करड़ी में 2 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर माइनस करड़ी में 2। ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। अगला यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पाँचवा भी है, यानी 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इनके भी मूल के मान ज्ञात करने। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला है इसका पार्ट 4। यहाँ पर लिखा गया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसके मूलों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 16x², अब माइनस इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, और प्लस 1/8 हो जाएगा, और बराबर 0। अब 8 का इधर गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, इसको गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके x के मान निकाल लो, मूलों का मान। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, और 16 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि जोड़ेंगे तो -8x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन में इसको रख लीजिए, इसको एक क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप 4x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 4x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4x, माइनस यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ से भी आपको माइनस यहाँ पर मिल जाएगा -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x एक क्वेश्चन में, 4x माइनस 1 एक क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा 4x माइनस 1 एक क्वेश्चन में। अब ये गुणनखंड हो गया प्यारे बच्चों, तो अब इनके मूलों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे मूलों के लिए तो ये हो जाएगा आपका, इनके बराबर 0 रखिए तो हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। एक ये आ गया मूलों का मान। ठीक है, और दूसरा निकाल लेंगे यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये भी हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, मूलों के मान हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगला पार्ट इसका देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 5वां। ठीक है, दिया गया है आपको 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसके हमें मूल के मान ज्ञात करने। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे। तो अब जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100 एकम 100। अब इसके बाद 100 का ऐसा गुणनखंड हमें देखना होगा जिसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, -20। तो 10 10 में 100, तो गुणा कराएंगे 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 100x² और इसकी जगह पे -10x माइनस
10x और ये +1 बराबर 0। तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से हमें 10x कॉमन मिल जाएगा इसमें से, तो इसको 10x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 10x कोष्ठक में 10x -1 बच जाएगा। और यहाँ से प्यारे बच्चों हम -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका 10x -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका पहले कोष्ठक में 10x -1 और दूसरे कोष्ठक में 10x -1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमें गुणनखंड हो गया। अब इसके मूलों के मान ज्ञात कर लेंगे, तो लिखें मूलों के लिए। ठीक है, मूलों के लिए यहाँ पर रखेंगे तो इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 10x -1 बराबर 0। तो x बराबर आपको मिल जाएगा, इसको भेज देंगे इधर +1 हो जाएगा, 10 का भाग करा देंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी वही कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x -1 बराबर 0। तो x बराबर कितना 1/10। ये हमें प्राप्त हो गया इसके मूलों के मान। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों जो उदाहरण है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। मैंने बताया शुरू में कि एग्जाम के टाइम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो उदाहरण में दिए गए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हमें दो संख्याओं को ज्ञात करना जिनको जोड़ने पर 27 प्राप्त हो और गुणा करने पर 182 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहली जो संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 3। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर कितना x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा। कहा गया कि पहली और दूसरी संख्याओं का जो योगफल है वो 27 है। तो प्यारे बच्चों अगर मान लें पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 27 प्राप्त हो रहा है। तो हमने मान लिया पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या का मान निकालेंगे तो इसको इसमें से क्या करेंगे, पक्षांतर करके घटाएंगे तो दूसरी संख्या y बराबर कितना मिल जाएगा, 27 - x। तो हम लिख सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 27 - x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों को कहा गया प्रश्न में, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। किसका, इन दोनों संख्याओं का। तो इनका क्या करिए, गुणनफल करिए तो हो जाएगा x कोष्ठक में 27 - x बराबर कितना प्राप्त होगा, 182। ठीक है, तो इनका गुणा कराइए तो हो जाएगा आपका कितना, 27x - x स्क्वायर। ठीक है, बराबर 182 ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि इसको पक्षांतर करके इधर भेज दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर -27x। ठीक है, माइनस ये सॉरी प्लस 182। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर 0 लगा देंगे। अब यहाँ से क्या करिए, इनका गुणनखंड करिए। तो इनका गुणनखंड यानी कि यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे, तो 1 का गुणा कराएंगे तो 182 प्राप्त होगा। और 182 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 27x प्राप्त होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 13 और 14 यानी 14 और 13। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 14x - 13x + 182 बराबर 0। तो यहाँ से एक क्वेश्चन में इसको रखेंगे, इसको एक क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से मिल जाएगा x कॉमन, तो हो जाएगा x - 14 और इसमें से मिल जाएगा प्यारे बच्चों आपको -13 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x और माइनस ये भी आपको 14 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके एक क्वेश्चन में x - 14 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x - 13। ठीक है, बराबर 0। तो मूल के यहाँ पर क्या करिए, इनके बराबर 0 रखिए, इसके लिए एक बार बराबर 0 रखिए तो हो जाएगा x बराबर माइनस सॉरी यहाँ पर एक बार देखिए x - 14 बराबर 0। ठीक है,
तो ये भेद देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। ठीक है, ये हमें दोनों संख्या मिल गई, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि ये जो हमारी जो दूसरी संख्या है, ठीक है, यहाँ पर x का मान 14 आया है इसमें, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 27 माइनस 14 बराबर कितना आ जाएगा 13। ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो दो मान निकल के आए, तो एक हमारी पहली संख्या 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो मान लेते हैं पहला जो धनात्मक जो क्रमागत पूर्णांक संख्या वो x है, दूसरी कितना मान लेंगे x+1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, क्रमागत में कहा गया है। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक है संख्या तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो वही चीज़ है कि क्रमागत ये संख्या प्राप्त हो रही है, यानी एक के बाद फिर 2 है फिर 3 है, ये प्राप्त हो रहा है क्रमागत में। तो उसी तरह से हमने अगर माना है कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x+1। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया है कि प्रश्न में कि जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365, यानी इन दोनों संख्याओं का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा, यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योगफल वो कितना प्राप्त होगा 365 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इन दोनों का वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा x² और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 365। इन दोनों को जोड़ने के बाद 365 प्राप्त होगा। तो ये देख रहे हो a+b पूरे के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में मिल गया है। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए हल कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका x² प्लस ये हो जाएगा x² प्लस b² का मतलब 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। बात समझ में आ रही, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इनको क्या करिए हल करिए, तो इसको हम इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x और ये प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 365 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा आपका 364 क्योंकि एक घट जाएगा। अब इसमें से क्या करिए 2 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x² और यहाँ से बचेगा x और यहाँ पर भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना -182 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी का गुणनखंड करेंगे तो प्यारे बच्चों जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखो यही वाला सेम फॉर्मेट बना था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 13 और 14 का गुणनखंड जो होगा वो कितना हो, यानी कि 13 और 14 का जो गुणनफल है वो 182 होगा। तो गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका 13 और 14, तो हो जाएगा x² और इसकी जगह पे लिख सकते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये हो गया। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x कॉमन, तो हो जाएगा x और दूसरे क्वेश्चन में प्लस 14। ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा आपको -13, तो हो जाएगा आपका x प्लस ये भी भाग कर देंगे 13 का, तो 14 बार में चला जाएगा, तो हो जाएगा 14 बराबर 0। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हो जाएगा x, दूसरे को यानी x प्लस 14 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब यही हमें मान ज्ञात करना है पहली और दूसरी संख्या, तो इनके बराबर क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14 बराबर
0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -14। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए रखेंगे तो x -13 बराबर 0, तो x बराबर 13। ठीक है, तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक की बात किया जा रहा है, तो ये तो हमारा मान ऋणात्मक में आया है, तो इसलिए इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर जो धन वाला यानी प्लस में जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो रखेंगे। तो हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 13, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए लिखा गया है x + 1, तो x का मान यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा 13 + 1, तो कितना हो जाएगा 14। ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि हमारा पहला जो धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 13 होगा और दूसरा 14 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भी है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो पांचवें प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा जो त्रिभुज का जो आधार है वो कह रहा है कि, ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं कि जो आधार है वो कितना x है और जो उसकी ऊंचाई यानी जो लंब होगा वो कितना होगा आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 5। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसका जो आधार है वो मान लेते कितना x है, तो कहा गया जो ये ऊंचाई समकोण त्रिभुज की यानी कि जो लंब है वो कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा x - 7, और कर्ण कह रहा है यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर का है, तो ये शेष दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, ये 90 अंश का होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर हम कह दें ये हमारा ए त्रिभुज है, ये बी है और ये सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा जो कर्ण है यानी कि जो बी सी है इसका वर्ग प्लस यानी कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, यानी कि बी सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये हो जाएगा। मान रख दीजिए, तो बी सी का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर ए बी का मान कितना है x - 7 पूरे का होल स्क्वायर, और ए सी का मान कितना x है, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, अब ये देख रहे हो ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग का फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 169, इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 49। ठीक है, अब -14x हो जाएगा, यानी ए माइनस बी पूरे के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसका विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा x², तो ये x² और ये x² जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x², तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस -14x प्लस 49 बराबर 169, ये हो जाएगा। 49 का पक्षांतर करके इधर भेजिए तो हो जाएगा 2x - 14x बराबर हो जाएगा 169 माइनस यानी 49, तो घटा देंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 14x बराबर 120। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, ये यहाँ पर x² होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x² और यहाँ से हो जाएगा 7x और 2 का भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस 75 करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा x² - 7x - 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर देंगे 60 का, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसको आप चेक कर सकते हो।
जैसे कि 12, 25, 60, यानी 12, 25, 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो गुणांक में कुछ नहीं होता, एक मानते हैं और एक का गुणा इसमें कराएंगे तो 60 एकम 60। अब 60 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, 7x प्राप्त होना चाहिए, -7x। तो हमारा 12, 25, 60, तो 12 और 5 का गुणा कराएंगे तो 60 होगा और घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12x प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपका, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कितना, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले लीजिए x कॉमन, तो ये हो जाएगा x कोष्टक में बचा -12 और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 5। ठीक है, तो +5 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा +5 कोष्टक में x -12 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x -12 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x + 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x -12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 12 और दूसरा कितना हो जाएगा x + 5 बराबर 0। तो x प्लस यानी x बराबर -5 ये हो जाएगा। अब इसी में हमें क्या करना है, एक जो x का मान निकल के आया वो कितना हो जाएगा, एक भुजा 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, दूसरी भुजा यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे कितना है, x रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह पे यहाँ पर रखिए, तो हो जाएगा कितना, 12 रखेंगे, तो हो जाएगा 12 - 7, तो कितना हो जाएगा, तो 5। तो दूसरी जो भुजा हो जाएगी x बराबर कितना हो जाएगी, 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भुजा प्राप्त हुआ है, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। तो इस तरह से प्यारे बच्चे जो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 4 का, वो कंप्लीट सॉल्व होता है 1 शॉट वीडियो में। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।